कल बुरी तरीके से थक करके जब मैं सोया, उसके बाद मैं सुबह सीधा उठा हूँ इस वक्त, और ये नज़ारा मुझे देखने को मिला है। सुबह सुबह जो ठंडे पानी से ठंडी में नहाने का मज़ा है ना, वो कहीं नहीं है भाई। आनंद उठाओ इस चीज़ का, जितनी ठंड उतना ठंडा पानी। अमेजिंग मैन। सो आई एम रेडी नाउ हियर। अब यहाँ से निकल करके ब्रेकफास्ट है। दिस इज़ द कूपन फॉर ब्रेकफास्ट, एंड आफ्टर दैट वी विल बी हेडिंग टूवर्ड्स सम साइट सीइंग जो रह गई थी कल, वो कंप्लीट करेंगे। वी विल बी टेकिंग ऑफ फ्रॉम एयरकॉट, द गार्डन आउटसाइड, फिर बालकनी, एंड यू गेट टू सी दिस एवरी टाइम दैट यू वोक अप। इस डायरी को मैं अपने साथ हर सफ़र पे ले जाता हूँ। जिन जिन जगहों पर मैं गया हूँ उन जगहों पर भी ये मेरे साथ रहती है, और ऐसे ही कुछ तजुर्बे लिखता रहता हूँ मैं। होता है ना, कुछ चीज़ें आप दिखा नहीं सकते, कुछ चीज़ों को बयान नहीं कर सकते, तो वो लिख लेता हूँ मैं। बड़ा तसल्ली सा मिलता है। हम लोग बाहर का, आप मौसम देखिए, सी द वेदर आउटसाइड मैन, इट्स ऑल मिक्सिंग। इज इट रेनिंग और व्हाट? Man, it's not raining, just it's moist and humid. खूबसूरत सा गार्डन है यार यहाँ। हवा भी बहुत अच्छी चल रही है, एकदम पूरा मिस्ट से कवर है सारी एरिया, सब कुछ। और हम निकल रहे हैं अपना कूपन रिडीम कराने के लिए। आ जाइए, आ जा भाई। देखिए गाइस, ब्रेकफास्ट मिल चुका है। बर्ड पार्क में तो हम दोबारा नहीं जा सकते, मज़ा नहीं आएगा ना। हेलो हेलो, कम हियर कम हियर कम हियर। सब्सक्राइब टू माय चैनल हीरो। यूट्यूब पर हो तुम? कौन सा है चैनल? लिंक दो भाई। मसाज ले रहा है भाई ये तो मुझसे, एकदम ये बहुत पॉपुलर मसाज है। चलो अब इसको और चाहिए, बस अब मसाज का पैसा लगेगा। बारिश आ रही है यार। चलो, तो नाश्ता भी हो गया है, अब निकलते हैं यहाँ से। कोल्ड स्टार्ट करना है तो देख लीजिए बाइक को, कीपिंग इट इन न्यूट्रल। एयरपोर्ट अभी कोहरे में ढका हुआ है। ये जो है वो है मेन क्रॉसिंग, तो यहाँ पर विजिबिलिटी जो है काफ़ी ठीक है, वैसे वेदर के हिसाब से नॉर्मल है, बट देखिए जैसे थोड़ा सा दूर देख रहे हैं तो फिर वो चीज़ें विजिबल नहीं है, बट ड्राइविंग के लिए सेफ़ है। एट द सेम टाइम अगर इस समय मैं अगर वो वैलीज़ वगैरह में ड्राइव कर रहा होता तो विजिबिलिटी और ही लो होती, एकदम पास का भी कुछ नहीं दिखता, जैसा कि ऊटी में हो रहा था मेरे साथ। बट व्यू देखो यार, यहाँ से व्यू देखो। लेडीज सीट, सो इन ऑर्डर टू टेक लेडीज सीट आई वांट टू गो टू राइट। ओके, लेट्स गो टू राइट। वैसे मैं एक बात कह रहा हूँ, यहाँ पर जब मैं रास्ते में गाड़ी चला रहा हूँ ना, तो मतलब
जो घर मुझे दिख रहे हैं, जो बस्तियाँ दिख रही हैं, वो काफ़ी डिलापिडेटेड कंडीशंस में दिख रही हैं, काफ़ी पुरानी दिख रही हैं। तो इवन दो टूरिज़्म है यहाँ पर, मुझे नहीं लग रहा है कि टूरिज़्म इतना सस्टेनेबल है, क्योंकि लोकल डेवलपमेंट में वो इतना इफ़ेक्टिव काम नहीं कर रहा है। जैसे कि आप कुछ घर देखोगे तो वो आलीशान विला की तरह लग रहे हैं, रिजॉर्ट वगैरह हैं। एट द सेम टाइम बगल वाला घर देख लोगे तो एकदम ऐसे झोपड़ी की तरह है, टूटा फूटा सा है। सो आइदर दैट इज़ नॉट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, या तो लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, बट दैट इज़ फॉर श्योर नॉट गुड फॉर द लोकेलिटी itself as well as for the tourism also. That's not going to help. रूटी चॉकलेट फैक्ट्री यरकॉड में क्या करने के लिए है? यहाँ पर एक व्यू पॉइंट है, लेडीज़ सीट, बट जैसा कि मुझे लग रहा है यहाँ से कुछ दिखेगा है नहीं, क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा है अभी भी। बट फिर भी देखते हैं क्या है। Oh my God, man. Seems like you are in heaven. पूरी की पूरी वादी अभी जो है वो भरी हुई है कोहरे से, तो बहुत कुछ यहाँ से हीव करने के लिए है नहीं, बट स्टिल यू कैन एंजॉय दिस serene environment. भाई ये मौसम हो, चाय हो और दोस्तों का साथ हो, फिर तो फ़िलॉसफी लिखी जाएगी, फ़िलॉसफी। Oh my God, man. यार तारीख भी ना बड़ी कमबख्त चीज़ है, अच्छी अच्छी जगहों को ज़मींदोज़ कर देती है और फिर वक्त के साथ उनका निशान भी मिटने लगता है। ऐसा ही कुछ इस घर के साथ हो रहा है अब। These are the signs of history. ये हम लोग अंदर जा रहे हैं घूमने के लिए। सिल्क वॉर्म का पूरा प्रोसेस दिखाया जा रहा है, कैसे सिल्क वॉर्म कपून से मैन्युफैक्चर होता है, स्टेज बाय स्टेज प्रोसेस। टिकट है 30 रुपीज़ पर एडल्ट। तो प्यारी सी कुटिया लग रही है, नहीं खूबसूरत सी, बीच में वेयर दिस साइड, दिस वन इज गार्डन ओनली, गार्डन होते हैं। चलिए देखते हैं। बाइक तो मेरी जो लुक दे रही है ना भाई, अपना बाइक भी एकदम रौले में है। ऐसी सी जगह ले गए, कभी कंप्लेन नहीं करेगी। So this one is from Mulberry Garden to Cocoon. पूरा नेचुरल प्रोसेस दिखाया जाएगा। Let's enter it and see. बस एक म्यूजियम का टाइप का है और कुछ है नहीं यहाँ पर।
दिस इज़ प्योर कॉटन। कॉटन भी काफ़ी फैसिनेटिंग रहा है अगर आप इंडिया की हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखोगे। ये सिल्क वॉर्म एक स्टेज में डे 1, डे 2 हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम से ही ये हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं हाई क्वालिटी कॉटन। एंड इंडियन कॉटन वाज फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड। उस टाइम पे भी हम मैरी टाइम ट्रेड कर रहे थे पर्शिया से, मेसोपोटामिया से, थ्रू आउट। अमेजिंग हिस्ट्री मैन। So producing cotton and silk was not only a method of, to handle the economy. It was a kind of benchmark of quality also. So it showed our understanding and our sustainable behavior towards nature. यार ये कितना फैसिनेटिंग है नहीं, ककून का, लार्वा का ककून से निकलना और फिर इस चीज़ को फिलॉसफी में कितने बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना। लाइक desire, our lust of the world, that is what binding us and we have to fly off from here। जैसे कि निर्वाण का कॉन्सेप्ट है बुद्धिज़्म में, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कितना कुछ इंस्पायर्ड है नहीं नेचुरल चीज़ों से। सो इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन ऑब्जर्वेशन ओनली। लोगों ने चीज़ों को देखा होगा, फिर उस पर तबसरे किए होंगे, फिर वो तबसरा बाद में तल कर फिलॉसफी बना होगा। एग्रीकल्चर ये वो कोकून है, इसको कलेक्ट करते हैं। Goes into a proper cloth. Amazing phenomena. Mulberry silk yarn, mulberry sarees. सिल्क साड़ीज ऑफ इंडिया। यूपीएससी वालों रट लो, क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। तो ये एक नेटवर्क ऑफ रोड था जो एंशियंट ट्रेड में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था, स्पेशली ड्यू टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ द सिल्क दैट यूज्ड टू हैपन ऑन दिस पाथ्स। So this was the silk museum that I just visited. Still the whole of the place is still covered in thick dense fog, and the weather is something you will never forget. So it's like you are creating, man, beautiful memories here. Till then, create the memories with these videos, okay? Show some support so that I can do some more better works for you guys. ठीक है, फिर यहाँ से इस गार्डन से भी निकलते हैं हम अगले पड़ाव की तरफ। भाई जो मज़ा आ रहा है ना इस रास्ते पर,
Oh my god, man, see the mist. Well, I'm the one who is disturbing this peace only for others, but I have to do it, man, for once at least. I want to scream with full of my heart, at the full heart. I'm gonna get it some fuel, and then from here we'll be heading towards Kilianur. नहीं, इसके यहाँ चेंज कहाँ से फंसेगा? They already have change always. हाँ तो भाई पेट्रोल तो हमने भरा लिया है. Anna, Kiliur Fall? This side. Okay. थोड़ा सा हम आगे आ गए थे. वैसे ज़रूरी था आगे आना क्योंकि पेट्रोल भराना था. अच्छा हुआ हमने गलती कर दी और हम आगे आ गए. जो पेट्रोल भरा लिया अब तो कोई दिक्कत नहीं है. हाँ. All's well that ends well. I don't know. Don't ask me why I did that, man. I'm just... My adrenaline is rushing up and down. It's gushing throughout my body like a huge natural force. I'm talking about adrenaline, guys, okay? Don't take it otherwise, man. I know the kind of interpretations you guys do. यार जिस पेस से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ ना, हिल स्टेशन कवर कर रहा हूँ, ऐसा तो लगता है कि साल भर के अंदर सारे हिल स्टेशन से ख़त्म हो जाएंगे साउथ इंडिया. कोई बात नहीं, फिर बढ़ेंगे नॉर्थ की तरफ, उसके बाद फिर बढ़ेंगे वर्ल्ड की तरफ. I'll go international, man, with bike. ये है राइट. This is adventure park for kids. Adults also, man. यार मुझे ग्लव्स पहन लेना चाहिए था. हाथ में भी ठंड लग रही है. इस वक्त तक भी ठंड वैसी ही है. बस इस रास्तों पे चलाने का गाड़ी का मज़ा बहुत आता है. जब ये ऐसे रास्ते मिलते हैं ना, एक नैरो रास्ता, बीच में दोनों तरफ पेड़, और उसके बाद फिर खूबसूरत नज़ारे हों, चलते रहो, इसमें तो मज़ा आता है. ये मतलब कि इसका जो वाइब होता है ना, वो अलग हो जाता है. फिर ट्रैवलिंग से थोड़ा हटकर हो जाता है. यू आर क्रूजिंग. दिस इज़ कॉल्ड क्रूजिंग. सो दिस इज़ किलियूर फॉल. मुझे देख करके फिर से नहाने का मन कर गया यहाँ पर, बट आई कांट. मौसम को देखते हुए मुझे तबीयत नहीं ख़राब करनी थी अपनी. पानी काफ़ी ठंडा है यहाँ पर. And this is a live example to understand the geopolitics of the world right now.